ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसी हालत में वीडियो कैसे बनाऊं? तो पिछले एपिसोड में हमने देखा गारा और किमीमारू के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, जिसमें गारा किमीमारू के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि आखिर में किमीमारू अपने कर्स मार्क फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है और उसकी पूंछ भी आ जाती है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि किमीमारू को ऐसे रूप में देखकर गारा और रॉक ली बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद किमीमारू बहुत तेजी से उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन गारा उसे ऐसे देखकर सेंसे उसे पकड़ने की बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। किमीमारू इसके सारे हमलों को डॉज करके गारा की ओर नजदीक आ जाता है। तभी गारा अपने सामने एक ताकतवर शांत की शील्ड खड़ा कर देता है, लेकिन किमीमारू उस ताकतवर शील्ड को तोड़कर गारा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गारा उड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है, जो देखकर रॉक ली पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी किमीमारू गारा को बोलता है, तुम्हारा डिफेंस तो काफी कमजोर निकला गारा, इससे मैं काफी निराश हुआ। किमीमारू देखता है गारा ने अपने पूरे शरीर को सैंड से ढक लिया है, इसीलिए उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। तभी अचानक रॉकली उसके पीछे हमला कर नहीं जा रहा था, लेकिन तभी किमीमारू अपनी तेज से एक जोरदार हमला रॉकली पर करता है। लेकिन तभी गारा भी अपने सैंड से रॉकली को बचा लेता है। तो इसके बाद रॉकली सोचता है, अगर गारा बीच में नहीं आता तो शायद मैं अभी मारा जाता, मेरा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, इस तरह से तो मैं यहाँ पर गारा पर बोझ हूँ। तभी किमीमारू रॉकली को बोलता है, तुम दोबारा बीच में मत आना, क्योंकि मैं गारा को पहले मारूंगा, फिर ही मैं तुम्हें मारूंगा। ये बोलकर किमीमारू अपने पीठ से एक लंबा सा स्पाइन उन बाहर निकलता है, और ये सीन देखकर रॉकली और गारा को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर किमीमारू उस स्पाइन हड्डी से गारा को एक चाबुक की तरह पकड़ लेता है। वो चाबुक गारा को लगे इससे पहले गारा अपने आप को ढक लेता है अपनी सैन से, जो देखकर किमीमारू अपने हाथ से एक नुकीली हड्डी निकालकर उसको एक सख्त हथियार की तरह बना लेता है। किमीमारू सोचता है, गारा ये मेरी सबसे ताकतवर हड्डी है, ये तुम्हारे डिफेंस को तोड़ देगी। तभी अचानक किमीमारू के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है, और ये देखकर किमीमारू सोचता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी ही इसको खत्म करना होगा। किमीमारू के इस हथियार को देखकर गारा अपने डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत बना लेता है। गारा किमीमारू के इस हमले से बचने के लिए एक ताकतवर अल्टीमेट शील्ड खड़ा कर लेता है, जिसका नाम है शुकागु शील्ड। किमीमारू पूरी ताकत लगाकर अपने उस अल्टीमेट वेपन को उस अल्टीमेट शील्ड के अंदर घुसा देता है। वो उस शील्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गारा का वो शील्ड उसके हड्डी से ज्यादा मजबूत है, इसीलिए किमीमारू का वो हथियार टूट जाता है। किमीमारू का अल्टीमेट वेपन टूट गया, ये देखकर वो सोचता है, मैंने इसे कम समझा, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी गारा बोलता है, अब बताओ, इस बार मैंने तुम्हें निराश तो नहीं किया ना? लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारा जुत्सु भी बहुत ज्यादा यूनिक है। जिसमें किमीमारू कहता है, ये कागुया की खासियत है। जिसमें गारा कहता है, तो तुम कागुया क्लैन से हो, जितना मुझे पता है तुम्हारा क्लैन पूरा मिट चुका है, तुम अपने कबीले के आखिरी वंशज बचे हो, और आज अगर तुम मर गए तो तुम्हारा क्लैन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसमें किमीमारू कहता है, ऐसा हो सकता है, मेरा पूरा शरीर कमजोर हो चुका है, शायद मैं ज्यादा समय तक जिंदा ना रह पाऊं, लेकिन तुम्हें मारने के लिए उतना समय भी काफी है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। जिसमें गारा कहता है, मैं समझा नहीं, तुम अकेले नहीं हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसमें किमीमारू कहता है, मेरी एग्जिस्टेंस लॉर्ड ओरोचिमारू के इरादों में बसी हुई है। जिसमें गारा कहता है, ओरोचिमारू, हाँ, उसने तुम्हारा अच्छा ब्रेन वॉश किया है, तुम बस इस्तेमाल हुए हो और कुछ नहीं। ये बोलकर गारा एक जुत्सु करता है, जिससे किमीमारू जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर एक सैंड के दलदल जैसा बच जाता है, और इसकी वजह से किमीमारू उसके अंदर धंसता हुआ जाता है। वो इस दलदल से निकलने की पूरी कोशिश करता है, पर वो जितना भी अपने शरीर को हिलाता है वो और भी अंदर धंसता जाता है। तो इस तरह से किमीमारू इस सैंड के पूरे नीचे ही पहुँच जाता है। ये जुत्सु खत्म होने के बाद रॉकली बोलता है, तुमने कर दिखाया गारा, इस बार मैं श्योर हूँ, श्योर हूँ कि वो पक्का मर गया होगा। इतने सारे जुत्सु करने की वजह से गारा के पास बहुत ही कम चक्रा बचा है। तभी हम देखते हैं कि जमीन के नीचे किमीमारू अभी भी जिंदा है। वो गारा की उन बातों को सोचकर बोलता है, तुम गलत हो गारा, लॉर्ड ओरोचिमारू ने मुझे जीने की वजह दी है,
और ये तुम कभी समझ नहीं सकते। तभी अचानक से जमीन के अंदर से ढेर सारी नुकीली हड्डियां बाहर आने लगती है, जो देखकर गारा और रॉकली बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो नुकीली हड्डियां जमीन के अंदर से इतनी तेजी से निकलने लगती है कि रॉकली को लगता है कि वो और गारा बच नहीं पाएंगे। लेकिन गारा अपने सैंड की मदद से रॉकली और खुद को किमीमारू के इन जानलेवा हड्डियों से बचा लेता है। तो इसीलिए रॉकली उसे बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया गारा, तुमने मुझे फिर से बचा लिया, तुम्हारी ताकत सच में कमाल की है। जिसमें गारा कहता है, नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से सैंड को ऊपर उठा रखा है, अगर 1 सेकंड भी देर हो जाती है तो शायद हम बच नहीं पाते। वैसे मेरे पास अब बहुत ही कम चाकरा बचा है। वो दुश्मन बड़ा ही ताकतवर था, लेकिन इस बार ये खत्म हुआ। तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं गारा, मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। किमीमारू एक बड़ी नुकीली हड्डी से बाहर निकलकर गारा पर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगता है और इस बार फाइनली उसकी बीमारी की वजह से किमीमारू की जान चली जाती है और ये इतने दिनों से चल रही लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। पता नहीं तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, लेकिन किमीमारू सच में ही एक बेहद ही ऑनेस्ट और बहुत ज्यादा ताकतवर विलन था और उसने थोड़े समय ही सही लेकिन इस सीरीज में बहुत ज्यादा अहम पार्ट को निभाया है। तो किमीमारू के मरने के बाद गारा और रॉकली एक सेफ जगह पर आके बैठ जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो अभी तक सास्के का पीछा कर रहा है। तो सास्के का पीछा करते करते वो फाइनली लैंड ऑफ फायर के सीमा से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो देखता है कि सास्के एक गुफा के अंदर चला जाता है, तो उसे जाते देख नारुतो भी उसी गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरा होने की वजह से नारुतो चिल्लाकर बोलता है, सास्के इस तरह भागो मत, तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्या है तुम्हारे मन में। नारुतो को तभी सास्के की हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी नारुतो का बीता हुआ कल उसके सामने आ जाता है। किस तरह विलेज के सारे लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि उसके अंदर था 9 टेल फॉक्स। इस विजन को देखने के बाद अचानक वहाँ पर नेजी आ जाता है और वो उससे कुछ याद दिलाता है जो उसने पहले कहा था। नारुतो को ये सब चीजें इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो और सास्के एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर सास्के और नारुतो की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। मतलब वो दोनों एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर वो पहले भी जा चुके हैं, इस जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में, मतलब पिछले, मतलब पहले वाले। अरे क्या बोल रहा, तो इसको मैं समझा नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इस लाइन को एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन से ले लिया। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर कॉपी मार के फिर मत लिखना, समझ गए ना। तो नारुतो सास्के को रोकने के लिए पूरी तेजी से भागकर इस जगह को पार करके उसी जगह पर पहुंच जाता है और सास्के उसके ठीक ही आगे ही भाग रहा होता है। नारुतो फिर से एक बार सास्के को चिल्लाकर पुकारता है। नारुतो के पुकारने पर आखिरकार सास्के रुक जाता है। अभी नारुतो और सास्के जिस जगह पर हैं, पहले इस जगह का नाम था द फाइनल वैली, लेकिन अब यह जगह मशहूर है द वैली ऑफ डेथ के नाम से। इस मिस्ट्री के साथ ही इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियोस और मिले। आज का शाउट आउट जाता है डार्क गेमिंग, एक्स लेजेंड एक्स एंड गेमिंग और वीआईपी एनिमेस को। तो तब तक के लिए पता चला आया कितने तूफान, मैंने सोचा ही नहीं।